हमारी पुण्यात्मा तपस्विनी साध्वी पद्मश्री जी महाराज, जिनका आज 24वां उपवास है। उससे पहले हम सभी सामूहिक रूप से चाहे यूट्यूब पर है चाहे जूम सिस्टम पर हैं, सबसे पहले स्पॉटलाइट किया हुआ है, या नहीं तो स्क्रीन चेंज करके देख सकते हैं। इसको तपस्वी के दर्शन करने चाहिए। और एक बहुत भद्रिक आत्मा है, भोली भाली साध्वी हमारी, और गुरु भक्ति से भरी हुई, क्योंकि जब हम गुरु भक्ति से भरे हुए रहते हैं तो हमारी मानसिकता में पवित्रता रहती है, और कुछ भी हम खा नहीं रहे हैं तो शरीर भी पवित्र है, क्योंकि खाने पीने से ही हमारे शरीर में मल बढ़ता है, मल बढ़ता है तो बल बढ़ता है, लेकिन में ताकत सी आती है। इस वक्त देखा जाए, गुरु भक्ति में मन पवित्र होता है, तपस्या से शरीर पवित्र होता है, और मंगल पाठ से वाणी पवित्र होती है। इस समय तीनों पवित्रताओं से युक्त है हमारी साध्वी। तो हम सभी श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, अनुमोदना के भाव से कि धन्य इनको, छोटी सी उम्र, अनुपम गुरु भक्ति, ऊपर से उपवास की तपस्या, जिसमें केवल गर्म जल ही लिया जाता है। ऐसी साधना करने वाली उत्तम साधिका पद्मश्री जी महाराज के प्रति पहले आप सभी भावपूर्वक वंदन करें और हृदय में उन्हें अनुमोदना दें, और उनके मुखारविंद से पहले मंगल पाठ से पहले मैं उनको आज 24वें उपवास का प्रत्याख्यान करवा रहा हूँ। 24 उपवास पचखामी, 24वें उपवासम पचखामी, के आहारम असनम पानम खायमम सायमम सैसा गणन महता गणन प्रयोक्ता गणन पानम बोसरे बोसरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। और जी मेरी ओर से तो आपको बहुत बहुत सुख साता पूछता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, है ना जी, जय जयकार करता हूँ। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जय जयकार जय जयकार तपस्वी का जय जयकार, जय जयकार जय जयकार तपस्वी का जय जयकार। और हमारी महासाध्वी पद्मश्री जी को धन्य हो धन्य हो धन्य हो। और आप सभी भी आप पहले मंगल पाठ सुना दीजिए, फिर आपको करोगे। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वसहम ऐसो पंच नमकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंद सर्वसिम कर्मं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धर्म मंगलम। चितारी लोग उत्तमा अरिहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली प्रणतो धर्म लोग उत्तमा। चतारी शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धिनि साहु शरणं प्रवचामि केवली प्रणतो धर्म शरणं। पहला शरण अरिहंत का, दूसरा भगवान का, तीसरा शरण धर्म का, चौथे साधु ग्रंथ। ये 4 शरणाओं न शरण कोई, जो भी प्राणी आदरे तो अक्षर अमृत। अपनी लाडली गुरु जी मथे नंदामी गुरु जी जी आशीर्वाद जी। पद्मश्री जी महाराज की सुख साथा पूछते हैं, और सभी से यही एक बात कहनी है, 16 अक्टूबर को आपके मास कमन की पूर्णाहुति हो रही है, तो सभी को ज्यादा से ज्यादा
पधारना है। मैं गुरुदेव से भी कहूंगी, आप भी गुरुदेव प्रेरणा दीजिए, और जो भी आ सकते हैं, किलोमीटर की दूरी तो कोई मायने नहीं रखती, दिल की दूरी नहीं होनी चाहिए। तो हमें इनकी छोटी सी उम्र में बड़ी सी तपस्या, पहली बार मास्कमन कर रहे हैं, और ऐसी तपस्या के लिए यदि हम उनके पास पहुंचते हैं, ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद है जो यहाँ रोज जूम पर उनके हमें दर्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम आ सकते हैं तो हम 16 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ पर जरूर, आनंद दरबार कात्रज, संघपति हमारे बाला साहब जी दो का, और पूरा संघ लगा हुआ है, उपनगर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम आज वारजे में हैं और कल हम आनंद दरबार की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज हम यहाँ से प्रवचन के बाद 11 बजे हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ और श्रावक है, बहुत ही सेवा भावी है, आज उनके घर पर जाएंगे। तो आज का निवास स्थान, उनके निवास स्थान पर जाना है। तो उसके बाद कल सुबह हम आनंद दरबार में पहुंच जाएंगे। तो लेकिन पूरा का पूरा आनंद दरबार, संबोधि जी महाराज, संयति जी महाराज, सोनू और निर्वाणी, सब उनको बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उन सब की भी आभारी हूँ। हमें आना जरूरी था, नहीं तो हम इनकी तपस्या छोड़कर नहीं आते। तो बस यही कहना है, सभी को ज्यादा से ज्यादा आपकी पचकावनी पर अवश्य अवश्य पधारे। ज्यादा तो हम आपके लिए बहुत क्या कहते, खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन मौखिक रूप से आपको विनती है, रिक्वेस्ट है, और ये आप लोगों के लिए प्रेरणा है, और आप सभी आएंगे ऐसा हमारा विश्वास है। मथेन वंदामी गुरुदेव। माँ जी, देखो जी, उन्होंने एक गुरानी है, वो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब हम एक गुरु पद पर, हम अपना भी कर्तव्य निभाते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, जो कोई भी अपनी उम्र से ज्यादा तपस्या करता है, इनकी इतनी उम्र नहीं है जितनी तपस्या की है, तो मेरे ख्याल उम्र उनकी कितने साल की होगी याद? 18 साल, 18-19 साल है गुरुदेव। 18 साल की उम्र है। और देखो 31 दिन का उपवास, 18 साल की उम्र में 31 दिन का उपवास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। तो और दूसरी बात, 16 अक्टूबर को हमारी हिमानी जी महाराज का जन्मदिन भी है। इनका जन्म 1980 में हुआ, हमारी दीक्षा 1980 में हुई, है ना जी? कमाल हो गया। इनके 44 साल पूरे हो जाए, क्या के 42 साल पूरे हो जाएंगे और 43वें वर्ष में प्रवेश करेंगी। तो अपनी गुरानी जी की जन्मदिन की अनुपम भेंट देने के लिए एक छोटी सी साध्वी ने परम पुरुषार्थ किया, और आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है कि अपनी दैहिक उपस्थिति, आत्मिक उपस्थिति और दैहिक उपस्थिति, यानी शरीर को भी उपस्थित करना है, जो भी जा सकता है। क्योंकि अभी आपके पास समय है, कोई दूर से भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं, समय है आपके पास। सडनली कोई सूचना नहीं दी जा रही है ताकि आदमी को मैनेज करना पड़े। तो जो कोई भी जा सकता है, आसपास से, दूर दराज से, जिसकी भी मन भावना है कि हमने प्रत्यक्ष जाकर के उनकी तपस्या की अनुमोदना करनी है और हिमानी जी महाराज को जन्मदिन की शुभकामना देनी है, तो जब ये भाव हो जाएंगे तो आपके कदम अपने आप चल पड़ेंगे ना। तो ये अगर आप सोच संकल्प करें तो अच्छी बात है। हम अपने सैर सपाटे के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी अच्छी यात्रा होती है जब हम किसी की तपस्या की अनुमोदना के लिए जाते हैं और किसी को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए जाते हैं। ये दोनों बड़ी भावनाएं बड़ी पवित्र मानी जाती हैं, और इस भावना से अगर हम सफर भी करते हैं तो उससे आप सभी की पुण्यवानी में बढ़ोतरी होती है। तो पुण्यवानी, क्योंकि जब इस समय हम सामने वाले की अनुमोदना के लिए जा रहे हैं, शुभकामना के लिए जा रहे हैं, तो जब भी हम कुछ सामने वाले को रख करके कुछ भी कार्य करते हैं तो पुण्य की उपार्जना होती है। अपनी खुशियों के लिए जाना, मस्ती मारने के लिए जाना, वो आपका स्वयं का स्वार्थ हो सकता है, स्वयं की खुद की पर्सनल हैप्पीनेस हो सकती है। लेकिन जब हम शासन की प्रभावना के लिए
किसी भी तपस्या की अनुमोदना के लिए हम अगर जाते हैं तो उससे आपकी पुण्य की उपार्जना होती है। तो ये भाव जरूर बनाइएगा, जो भी यूट्यूब पर जूम सिस्टम पर सुनते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र की दूरी आप सभी को पता है। अब हम तो जा नहीं सकते, है ना जी। तो नहीं तो मैं वैसे तो रोज ही आता हूँ, इसके पास ही आता हूँ, पर लेकिन आता हूँ इस माध्यम से। ये विज्ञान का माध्यम है और आपके पास तो और भी बड़ा माध्यम है जिस माध्यम से आप जा सकते हैं। तो जरूर प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। और कल पद्मश्री जी के पास उसकी गुरानी जी पहुंच जाएंगी वारजे से। वारजे का प्रवास बड़ा सुंदर रहा हिमानी जी महाराज का, और अच्छी यहाँ के लोगों ने सेवा की है। तो देखिए, दत्तनगर कातरज में रहते हुए वडगांव धायरी ये गई हैं और वारजे में गए हैं। ये उपनगर हैं जो जुड़े हुए हैं, मतलब कातरस से जुड़े हुए हैं, दत्तनगर कातरस से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। और ये घर घर तक गई है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। जहां शायद कई अभी तक संत साध्वी गए नहीं है, वहां उन घरों तक ये पहुंची हैं हिमानी जी महाराज। तो पहले हम इनकी इस उदारता की कहूं, या जिन शासन के प्रति भक्ति कहूं, और जिन शासन से जुड़े हुए लोगों के घरों में जाकर के ये उत्तम प्रेरणा कहूं, इसके लिए, प्रभावना के लिए मैं बहुत बहुत सात्विक गर्व के साथ इनकी अनुमोदना करता हूं और उनको शाबाशी देता हूं। और आप बाकी का काम आप लोगों को करना है। धन्यवाद। खुश रहना, क्योंकि 16 अक्टूबर हमारी हिमानी जी महाराज का जन्मदिन भी है, और उस दिन पचखानी भी है हमारी पद्मश्री जी महाराज के 31 उपवासों की पचखानी है। आज 24 हो गए हैं, तो आप समझ सकते हो अब तो दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, 6-7 दिन रह गए हैं। तो आप सभी, मतलब 7वें दिन तो होना ही है, तो आप पहुंचिएगा, सभी भाव रखिएगा। धन्यवाद।